तैयारी स्टार्ट। कोलकाता कांड के बाद देश फिर उद्वेलित है। एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के विरोध में बंगाल ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में कैंडल मार्च और प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों समेत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा संबंधी सुझावों के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करते हुए व्यवस्था पर सख्त टिप्पणियां की हैं। ऐसा जन उद्वेलन 2012 के बाद पहली बार देखने में आ रहा है। तब देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की की सामूहिक बलात्कार के बाद बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। निर्भया कांड के नाम से चर्चित उस घटना ने देश को हिला दिया था। निर्भया को न्याय और दोषियों को दंड की मांग करते हुए दिल्ली ही नहीं, देश के दूर दराज हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च हुए। उस जन दबाव का परिणाम बलात्कार कानून में सख्त प्रावधानों के रूप में सामने आया, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता कि उससे हालात सुधरे। यह समझना मुश्किल नहीं कि हमारे भ्रष्ट पुलिस तंत्र के हाथ जिस तरह असरदार अपराधी तक पहुंचने में छोटे साबित होते हैं, उसके चलते उससे सिर्फ शरीफ आदमी ही डरता है। कोलकाता बलात्कार कांड में ही देख लें। ऐसे जघन्य अपराध के बाद भी रिपोर्ट दर्ज कराने तक में संबंधित मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रशासन तंत्र की सुस्ती उसे संदेह के दायरे में ला देती है, तो इस्तीफे के बाद उसी प्रिंसिपल की किसी दूसरे कॉलेज में आनन फानन में नियुक्ति राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों मामलों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए विरोध प्रदर्शनों पर बल प्रयोग से बचने की नसीहत दी है। जाहिर है कोलकाता के इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ वह देश और समाज को शर्मसार करने वाला है, लेकिन गंभीर दृष्टि दोष के शिकार हमारे राजनेता हैं कि राजनीति से परे कुछ भी नहीं देख पाते। कोलकाता कांड निश्चय ही ममता बनर्जी सरकार की नाकामी का प्रमाण है, लेकिन बलात्कार की घटनाएं एक राज्य तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए बलात्कार कांड में बताया गया कि आरोपी विपक्षी दल सपा का नेता है, पर यह नहीं बताया गया कि BHU में बलात्कार के आरोपी किस दल के लाडले थे। हाल ही में महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूल कर्मचारी द्वारा ही 2 मासूम बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई। वहां भी सरकारी तंत्र का रवैया अपराधियों के बजाय विरोध प्रदर्शनकारियों पर सख्ती का नजर आया है। विरोध में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस जितनी जोर आजमाइश करती है या फिर अपने आकाओं को खुश रखने में जितनी मशक्कत करती है, उसका 10% भी अगर कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में करे तो ऐसी घटनाओं में काफ़ी कमी तो निश्चय ही लाई जा सकती है। निर्भया कांड के बाद बलात्कार कानून में सख्त प्रावधान के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी हुई थी।
कुछ मामलों में त्वरित न्याय भी हुआ, पर वह अपवाद की श्रेणी से आगे नहीं बढ़ पाया। अजमेर में 100 से अधिक लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींचकर उनका यौन शोषण करने संबंधी 1982 के कांड में विशेष अदालत का फैसला 32 साल बाद अब 2024 में आया है, जिसमें जुर्माना भी लगाते हुए 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जाहिर है इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का विकल्प भी होगा ही, यानी अंतिम निर्णय के लिए अंतहीन प्रतीक्षा। ऐसे में यह प्रश्न अनुत्तरित ही है कि विलंबित न्याय को न्याय से इनकार मानने वाली अवधारणा के मद्देनजर क्या हमारी व्यवस्था पीड़ितों को न्याय और दोषियों को दंड दे पाती है? पैरा। राजस्थान में इन दिनों मासूम बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाओं ने परिजनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जोधपुर में ही बीते 9 दिनों में 3 मासूमों के साथ बलात्कार हुआ। हद तो तब हो गई जब एक होमगार्ड ने 3.5 साल की बच्ची के साथ दुराचार किया। हालांकि आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ा सवाल, ऐसा कब तक? इससे पहले भी भीलवाड़ा में बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे कोयले की भट्टी में जला दिया गया था। अधिकतर मामले 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में रहते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं। सरकार के जिम्मेदार भी सहानुभूति वाले बयान देकर इतिश्री कर लेते हैं। दरिंदे तो घर में और बाहर हर जगह मौजूद हैं, लेकिन बेटियों को कैसे महफूज रखा जाए, इस पर संकल्प जरूरी है। इसके लिए पुलिस ही नहीं, आम जन को भी जिम्मेदार बनना होगा। इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार पर फोकस कर रहा है। घर के बाहर क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। बच्ची अपनी हो या किसी और की, कोई संदिग्ध व्यक्ति आसपास दिख रहा है तो मानवीय तौर पर जागना जरूरी है। एक बात और है कि अभिभावक अब भी अपनी बच्चियों से अच्छे और बुरे व्यक्तियों की पहचान के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। स्कूलों में गुड और बैड टच की बात साल में 1 या 2 बार होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, खेल खेल में वे सब भूल जाते हैं। स्कूलों में हर 15 दिन में गुड और बैड टच की बातें क्यों नहीं बताई जाती हैं? बच्चे मम्मी पापा से ज़्यादा टीचर की बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए स्कूलों को इस मामले में आगे बढ़कर कुछ करना होगा। बेटियों को बचाने के लिए पुलिस, परिजन और आम जन को भी सक्रिय होना पड़ेगा। महज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना काफ़ी नहीं। मानसिक बीमार लोगों से बदलने की उम्मीद न करके लोग खुद में ही सक्रिय बदलाव लाएंगे तो बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं। बेटियों को खेलने दें, आसमान को छूने दें, पर आसपास के दरिंदों पर नज़र जरूर रखें, क्योंकि ये ऐसे बीमार लोग हैं जो बेवजह किसी के भी सपने स्याह कर सकते हैं, मासूमों को जिंदगी भर का दर्द दे सकते हैं। बेटियों को अच्छे बुरे की पहचान बताना ज़रूरी है ताकि मुश्किल घड़ी में निर्णय लेकर वे खुद को महफूज कर सकें। इसलिए हम सबका पहला दायित्व है, बेटियां बचाओ, दरिंदों को सबक सिखाओ। स्टॉप।